हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और भगवान और गुरुजनों से प्रार्थना करते हुए हम प्रयास करेंगे आज के इस बहुत महत्वपूर्ण जो चल रहा है कॉन्टेक्स्ट, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर पाए आपके साथ में। तो बात यहाँ पे हो रही है अभी, जैसे कि आप पिछले दो तीन श्लोकों में देख रहे हैं कि माता देवहूति जो कपिल भगवान की माँ है, और कपिल भगवान जो कि स्वयं परम भगवान है। अभी मैं कल ही दो दिन पहले लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे, माता देवहूति के ऊपर ही लेक्चर चल रहा था इस सेक्शन से। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि किस प्रकार जो है माता देवहूति बहुत ही भाग्यशालिनी है। क्यों भाग्यशालिनी है? तो बोल रहे थे कि उनका उनके जो पिताजी हैं वो कौन थे। बोले कि मनु। और मनु कोई सामान्य नहीं है ना। मनु इतने बड़े एम्पायर थे, इतने बड़े राजा थे, है ना। तो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर बोले, फिर उनकी शादी हुई कर्दम मुनि के साथ में। और कर्दम मुनि भी एक बहुत बड़े ऋषि थे। हाँ, बहुत महान ऋषि के में उनका नाम गिना जाता है। और बोले उनका जब पुत्र हुआ तो वो भी भगवान हुए, कपिल देव। तो बोले बहुत भाग्यशाली है। बेस्ट फादर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट सन, ऐसा प्रभुपा जी बोल रहे हैं। तो लेकिन शादी हो गई तो पिताजी का घर छूट गया था। कपिल भगवान के पैदा होने के पहले कर्दम मुनि माता देवहूति को सब जगह घुमाते हैं, फिर बोलते हैं कि अब जैसे ही तुम्हारा बच्चा उत्पन्न होगा मैं घर छोड़ के चला जाऊं। और जैसे ही भगवान कपिल देव प्रकट होते हैं, कर्दम मुनि अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। कई बार आचार्य लोग इस पे ऐसा भी टिप्पणी करते हैं कि कर्दम मुनि का घर छोड़ना इस बात को बताता है कि अगर हमको भक्ति करनी है तो घर से हमको थोड़ा वैराग लेना पड़ेगा। घर से वैराग लेने का मतलब अपनी भौतिक आसक्तियों से वैराग लेना पड़ेगा। अगर हम अपनी भौतिक आसक्ति में फंसे रह जाएंगे, है ना, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरे रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार, मैसा मौसी, मामा, चाचा, तो बोलते तो फिर हमारा ध्यान उधर चला जाएगा। और जब अगर हमारा ध्यान इन सब में लगा रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए भक्ति करना। तो करदम मुनि ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपके घर में भगवान भी आ जाए, एक लेक्चर सुन रहा था, तो भगवान भी आ जाए तो भी आपको घर छोड़ना है। तो कहने का मतलब कि भगवान भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते अगर हमने अपनी भौतिक आसक्ति नहीं छोड़ी। जब तक अपनी भौतिक आसक्तियों को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे, भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। भगवान क्या करेंगे? तो इसीलिए भौतिक आसक्तियों को थोड़ा छोड़ना जरूरी है। और हम नहीं छोड़ेंगे तो जैसे आज के श्लोक में बता रहे हैं, काल अपने आप क्या करेगा? लेके चला जाएगा सब कुछ, कुछ भी हमारे पास रहने वाला नहीं है। तो तो इसीलिए जरूरी है भगवान की भक्ति करने के लिए अपनी आसक्तियों को काटना, भौतिक आसक्तियों, और वो कटेगी जब हम ज्ञान लेंगे। तो कदम मुनि चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद भगवान कपिल देव बोलते हैं माँ को कि मैं भी जाऊंगा अभी। अगर मैं जा रहा हूँ, जाने के पहले अगर तुमको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे से तुम कुछ पूछ सकती हो, मैं तुमको अपना ज्ञान बता सकता हूँ। और उसके बाद फिर क्या है, मैं भी जाऊंगा। तो फिर माता देवहूति भगवान कपिल देव से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछती है। और अभी प्रश्न पूछती है वो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पहले प्रश्न आते हैं सृष्टि के क्रिएशन के बारे में। और इस चैप्टर में वो प्रश्न पूछती है किसके बारे में? इस चैप्टर में वो प्रश्न पूछती है कि बताइए कि कैसे। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। भाई आपने पहले ही बता दिया सृष्टि कैसे हुई है। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें। मतलब अब बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ओपन हो गया है कि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति में क्या क्या होता है, कैसे भक्ति में आगे बढ़े, उन सब के बारे में बात होने वाली। इसलिए बोल रहे हैं कि भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, जो कि जितना भी सारा सांख्य फिलोसॉफी है सबकी हाईएस्ट चीज है। उसके बाद आगे बोलती है
कि हे प्रभु कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। तो बोल रहे मेरे लिए भी, मतलब मुझे भी बताइए, अब मेरे फायदे के लिए भी और सब लोगों के फायदे के लिए बताइए कि जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया है। तो कोई मान लो माता को देवहूति से पूछना चाह रहा हो कि मान लो भगवान कपिल देव पूछ रहे हो मन ही मन में कि भाई तुमको ये क्यों जानना है, जन्म मरण की प्रक्रिया, कैसे व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु कैसे होती है, ये क्यों जानना है। बोल रहे हैं कि जिससे, ऐसा जानने से क्या होगा, बोले जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्य से विरक्त हो सके। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जन्म और मृत्यु के बारे में विस्तार से भगवान कपिल देव बताएंगे, आप पढ़ेंगे तो कैसे बच्चे का जन्म कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है और कैसे कैसे वो फिर धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है और कैसे वो क्या कहते हैं ना, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जन्म से मृत्यु तक। इसके बारे में पूरी प्रक्रिया का विवरण करते हैं वो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कई बार, बहुत बार बात करते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में बात करते हैं। वी हैव टू टेक बर्थ अगेन, वी हैव टू डाई अगेन एंड अगेन, सेम एंड सेम थिंग। तो हमको कई बार लग सकता है अरे प्रभु जी क्या वही वही बात, ये वही वही बात इसलिए बताई जाती है बार बार क्योंकि हम क्या भूल जाते हैं, हम है ना भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार ये बात बताई जा रही है हम लोगों को। क्या बात बताई जा रही है कि भैया इस संसार के अंदर जो है आनंद नहीं है, इस संसार में तो दुख भरा है। हमारा जन्म भी दुख में है, मृत्यु भी दुख में हो रही है, बुढ़ापा अलग से दुख दे रहा है, बीमारी अलग से हमको परेशान कर रही है। तो संसार सुटेबल नहीं है हमारे रहने के लिए। क्यों? क्योंकि पिछले अरबों खरबों जन्मों से हम लोग क्या कर रहे हैं, कहां पे रह रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं। तो अरबों खरबों जन्मों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए क्या हो गया है, इसलिए हमारी आदत पड़ गई है, इसी जगत में रहने की आदत पड़ गई है, इतनी कठिनाइयों के बीच में रहने की आदत पड़ गई है ना। जैसे इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जैसे मान लो अगर पहली बार आपको, अगर मान लो कि मैं झुग्गी झोपड़ी में लेके जाऊं, जैसे मान लो बॉम्बे के अंदर कहाँ होती है ये झुग्गी झोपड़ियां होती है ना, चाल जो बोलते हैं, क्या धारावी बोलते हैं? धारावी धारावी हाँ सुन हाँ में हाँ। धारावी। हाँ, तो अगर वहां लेके जाए तो आप क्या करोगे, तुरंत हम सब लोग नाक बंद कर लेंगे एकदम है, अरे यार ये लोग कैसे रहते हैं यार यहाँ पे, ऐसा भी कोई जीवन होता है क्या। तो हमसे देखा नहीं जा रहा है, 2 मिनट के लिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन वहां पे वो लोग रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं वो लोग वहां पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गए रहते। अगर कल को मान लो हमारा भी सारा घर बार सब छोड़ दे और हमको भी अब कुछ आश्रय स्थल ना हो, हमको वहां रहने दे, तो पहले शुरू में हमको भी दिक्कत होगा, पर धीरे धीरे हम भी एडजस्ट हो जाएंगे, हम भी एडजस्ट हो जाएंगे उस सिचुएशन के अंदर। जैसे हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे भौतिक संसार कैसे है, कि बोले भौतिक संसार शौचालय की तरह है। बोले जैसे शौचालय में आप लोग जब स्टूल पास करने जाते हैं तो बहुत बदबू आती है, बट क्या करें अभी पास करना पड़ेगा, तो आप थोड़ी देर शौचालय में बैठते हैं, फिर धीरे धीरे बदबू तो क्या होती है, फिर धीरे धीरे वो आप नेचुरल हो जाते हैं उस चीज। तो शुरू में एकदम आपको बहुत गंदगी बदबू लगती है, बट बाद में नहीं लगती है। क्यों? बोल रहे क्योंकि कस्टम्ड हो जाते हैं। उसी प्रकार हम इतने 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 जन्म ले चुके हैं इस भौतिक संसार के अंदर कि अब वैसे देखा जाए तो इतनी गंदगी में कोई नहीं रहना चाहेगा। वास्तव में अगर शुद्ध जो आत्मा होती है, जब पहली बार भौतिक जगत में आती है, वो कभी नहीं रहना चाहता है। लेकिन क्या होता है ना, बहुत जन्मों में रहने की वजह से हम लोग को अभी बस नेचुरल लगने लग जाता है। अब हमको, अगर हमको कोई परेशान कर रहा है, हमारा बुढ़ापा आ रहा है, हमारी मृत्यु हो रही है, हमको बीमारी आ रही है, हमको लगता है नेचुरल है, ओ इसमें क्या दिक्कत है प्रोजी, ये तो सबको हो रहा है। तो अब हमारी, हम कभी जिज्ञासा ही नहीं कर पाते, इसलिए बोलते हैं बहुत जन्मों के बाद नहीं पॉसिबल होगा। बहुत जन्मों के बाद में गुरु कृष्ण की संगति मिलती है। इसलिए चेतन चेतावनी बताते हैं यही, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीवा, देखो न भाग्यवान जीवा, तू कृष्ण कृपा भक्ति नाता बीज, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये बात बता रहे हैं रूप गोस्वामी को शिक्षाओं में, बोले ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी। तो बोले आसान नहीं है भक्ति प्राप्त करना, बोले बहुत ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद जाकर के हमको ये मौका मिलता है भक्ति उत्पन्न करने।
तब हमको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। तो अब हम लोग वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको भक्ति करने का मौका मिल गया, जो कि बहुत रेयर है, बहुत रेयर है इस मौका प्राप्त करना, लेकिन फिर भी हमको ये मौका मिल गया। तो इसीलिए माता देवहूति ये पूछना चाह रही हैं कि हे भगवान, आप उस काल के बारे में बताइए, क्योंकि हर चीज, संसार की हर चीज काल के प्रभाव में है। चाहे ये लैपटॉप हो, चाहे प्रोजेक्टर हो, चाहे हम मनुष्य सब हैं, हर व्यक्ति काल के प्रभाव में। कैसे? काल के साथ साथ हर व्यक्ति में चेंज होना चालू हो जाता है। जब ये नया रहता है लैपटॉप, कुछ समय बाद में थोड़ा और डाउन हो जाता है, कुछ समय बाद और डाउन हो जाएगा, 5 साल बाद ये और डाउन हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। अभी कोई बीज डालेंगे तो काल के समय में थोड़ा पेड़ उगेगा, फिर और आगे बढ़ेगा, फिर मजबूत हो जाएगा, फिर बीज उत्पन्न करेगा, फिर वापस डाल जाएगा। इसी प्रकार हमारा शरीर भी ऐसा ही है ना। न चाहते हुए बड़े से बड़ा अमीर आदमी, छोटे से छोटा गरीब आदमी, बड़े से बड़ा फेमस आदमी, छोटे से छोटा आदमी, बड़ी से बड़ी शक्ति रखने वाला आदमी, कुछ भी नहीं रखने वाला आदमी, हर व्यक्ति काल के इस प्रभाव में आकर के क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। तो इसलिए माता देवहूति पूछ रही है कि ये काल के बारे में बताइए, ताकि इससे क्या पता चलेगा? इससे वैराग आएगा। क्यों वैराग आएगा? क्योंकि जब हमको पता चलेगा अरे यार, इस संसार में तो मेरा तो कुछ नहीं है, सब तो जाने वाला है। मुझे लगता था कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, लेकिन अभी बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं कभी मरूंगा नहीं, लेकिन अभी तो मरना भी पड़ेगा हमको। तो जब ये बारे में जब सुनेंगे हम लोग ध्यान से, तब हमको लगेगा अरे यार, हमारा पूरा जीवन चला गया, पूरा जीवन जब हमारा चला गया। अब बूढ़ी मुश्किल से कुछ साल की बात और है, वो भी पता नहीं कब हमारी मृत्यु आ जाए। तो क्यों ना मुझे भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए काल का सही यूज करना। इसलिए भागवतम में भी एक श्लोक आता है इसी काल के बारे में बताते हुए, कहते हैं कि आ, एक भागवतम में आता है 2:1 2:1 2:17। किस प्रकार जो है, ये जो काल है, हम्म, किस प्रकार ये आयु हरति वही पुंसान उद्यन यज्ञ यत क्षणो उत्तम नीकम आयु हरति वही पुंसान उद्यन यन्नसो। मतलब अर्थ क्या बताना चाह रहे हैं? इसका अर्थ ये होता है कि आयु हरति वही पुंसाम उद्यन यन्नसो। जब सूर्य आता है, सूर्य चला जाता है, तो हमारी आयु को हर लेता है। लेकिन जो उत्तम श्लोक के गुणगान में लगे हैं, उनकी आयु कभी हरी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो तो इस आयु को प्राप्त करने के बाद में क्या होगा? भगवान को प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि एक जेल में 2 कैदी हैं। क्योंकि कई बार आप लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, अरे प्रभु जी, लेकिन आप बोलते हो कि भौतिकतावादी लोग जो है मर जाते हैं, तो भक्त भी तो शरीर छोड़ते हैं ना, फिर अंतर क्या हरा? आयु काल ने तो उनकी भी आयु हर ली, इनकी भी आयु हर ली, दोनों की आयु हर ली। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भक्त ने भक्ति किया है, इस पूरे अपने काल में, समय में भगवान की भक्ति में यूज किया है समय को, उसका केस अलग है। जैसे कि मान लो कि एक जेल के अंदर 2 कैदी हैं। तो एक कैदी का मान लो अपना उम्र कैद पूरा हो गया, अब वो छुट्टी हो रही है उसकी, तो वो कहाँ जा रहा है? वो जेल से बाहर निकल के अब जाएगा अपने घर। लेकिन एक कैदी जो है उसी जेल में रहता था, उसी के साथ में, उसको अभी इस जेल से निकाल करके उस वाले पास वाले दूसरे जेल में डाला जा रहा है, तो वो भी बाहर जा रहा है। अब कोई दूर से खड़ा व्यक्ति देखेगा तो देखेगा अरे बोलो भला, दोनों सेम ही तो है, अंतर क्या रहा? ये भी तो बाहर ही जा रहा है, ये भी बाहर ही जा रहा है, तो दोनों तो बाहर ही जा रहे हैं। नहीं, लेकिन जो समझदार है वो जानता है कि जो पहला वाला बाहर जा रहा है वो हमेशा के लिए बाहर जा रहा है, वो वापस जेल में कभी नहीं आने वाला। लेकिन दूसरा वाला जो बाहर जा रहा है, वो इस जेल से निकल करके उस जेल में जा रहा है। इतना संतर, मतलब जेल में ही रहने वाला है वो। उसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति क्या है? भौतिकतावादी व्यक्ति एक शरीर को छोड़ करके अब मर रहे हैं, तो अब मरने के समय क्या कर रहे हैं? दूसरे शरीर में एंटर कर रहे हैं।
मतलब वही वापस मृत्यु हो गई, वापस जन्म होगा, फिर वापस मृत्यु होगी, वापस जन्म होगा। लेकिन भगवान के भक्त जब शरीर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अब वो भगवान के धाम में वापस जा रहे हैं, अब वो वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने वाले नहीं। इससे दिखने में सेम लग सकता है, लेकिन दोनों की अंतिम गति अलग अलग है। यही बात है, इसीलिए भगवान के भक्त भक्ति करके भगवान के धाम में चले जाते हैं, काल का सही यूज कर लेते हैं। और जो काल का सही यूज नहीं करता है, वो टाइम आपको बर्बाद करते हैं। बोल ना, इफ यू वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप टाइम पास करेंगे तो टाइम आपको पास कर देगा, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन लेना है। एक और आपको मैं बताता हूँ चीज, कि कितना रेयर ह्यूमन बर्थ है। ह्यूमन बर्थ जो है इतना आसानी से नहीं मिलता है। शास्त्रों में बताया हुआ है कि किस प्रकार जो है अलग अलग प्रकार की योनियां होती है। शास्त्रों में बताया हुआ है कि किस प्रकार अलग अलग प्रकार की योनियां होती है। जैसे बताया है जलजा नवलक्षाणी, मतलब किस प्रकार जो है, एक मिनट में आपको बताता हूँ, है ना। प्रॉपर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि वास्तव में मनुष्य जन्म कितना रेयर है, कितने टाइम के बाद में हमको मनुष्य जन्म मिलता है। तो इसके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसमें बताया हुआ है कि 84 लेक स्पीसीज जो होती हैं, उनमें क्या होता है। सबसे पहले तो उन्हें बताया जलजा नवलक्षाणी, मतलब मनुष्य जो है 9 लाख प्रकार की योनियां, मतलब 9 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर होते हैं। किनके? जो लोग समुद्र में रहते हैं। तो मतलब जब हम लोग 9 लाख अलग अलग प्रकार के समुद्री जीव बन जाते हैं, तो उनके बाद में हमारा प्रमोशन होता है। और प्रमोशन होने पर हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है अचर योनि। अचर योनि मतलब कि जो योनि हिलती नहीं है, अपनी जगह पे स्थिर रहती है। कौन सी योनि है वो बताइए। प्लांट्स प्लांट्स पे बोलिए। हाँ। तो जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, ये सब अपनी जगह पे एक बार जहां पे उग गए वहीं पे खड़े रहते हैं, लोग अपने चलते नहीं है कहीं पर। तो 20 लाख प्रकार के अलग अलग पौधे बनने के बाद, अलग अलग पेड़ बनने के बाद हमको इस लियोनी से मुक्ति होती है। और उसके बाद हम किस में जाते हैं? फिर हम बोलते हैं चलने वाले। लेकिन अभी भी चलते नहीं है, अभी भी रेंगने वाले हो जाते हैं। रेंगने वाले कौन से होते हैं जीव? रेप्टाइल लाइक हाँ, स्नेक। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, जो अलग अलग, वो बस रेंगते हैं, जमीन में ही चलते हैं। तो इस प्रकार के हमको कितनी योनियां मिलती हैं? 11 लाख। तो 11 लाख प्रकार के अलग अलग जब हम रेप्टाइल्स योनियों में जाते हैं, उनके बाद हमको इस योनि से मुक्ति मिलती है। उनके बाद हमको वहां से मुक्ति मिलती है। फिर हम आते हैं किसमें? बर्ड्स योनि, पक्षी की योनियां, जो उड़ते हैं अभी। तो अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं, यहां पे बता रखे हैं 1 लाख प्रकार के पक्षी की योनियां हमको मिलती है। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार के अलग अलग पक्षियों की योनियां, सॉरी 1 लाख नहीं, 10 लाख। 10 लाख प्रकार की पक्षियों की योनियां हमको मिलती। और जब 10 लाख प्रकार की पक्षियों की योनियां मिलती है, उसके बाद हम लोग क्या आते हैं? फिर हम लोग बोलते हैं पैरों वाले जंतु जो होते हैं, उनमें आते हैं क्वाड्रुपल्स जो होते हैं, मतलब जिनके पैर होते हैं। एनिमल जैसे एनिमल हाँ, एनिमल एनिमल हाँ एनिमल यूनियन मान लीजिए आप। तो फिर बता रखे हैं कि 30 लाख प्रकार की जीव जंतु की योनियां होती हैं, एनिमल यूनियन, जिसके अंदर हम लोग विचरण करते हैं। तो 30 लाख प्रकार के, सोचिए हम सब कुछ बने हैं, खरगोश भी बने हैं, कछुआ भी बने हैं, टोल्टोज भी बने हैं, फ्रॉग भी बने हैं, सब बन करके हम घूम रहे हैं। इसके बाद जब ये हो जाती है, तो कितना बता दिया मैंने, एक बार वापस रिवाइज कर दो। सबसे पहले हमने क्या बताया था? समुद्र में कितना है? समुद्र में कितना है? 9 लाख। 9 लाख, 9 लाख समुद्र के बाद में 20 लाख पेड़ पौधे बन जाते हैं हम लोग। 20 लाख पेड़ पौधे बनने के बाद में 11 लाख रेप्टाइल बन जाते हैं। 11 लाख रेप्टाइल इंसेक्ट्स बनने के बाद में 10 लाख 10 पशु लाख पक्षी की योनियां। 10 लाख पशु पक्षी की होने के बाद में 30 लाख कौन सी योनियां हो जाती हैं? एनिमल एनिमल्स एनिमल की योनियां। और 30 लाख एनिमल्स की योनियां करने के बाद हमको क्या मिलता है? 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियों में जन्म मिलता है। उनमें भी अगर मान लो हम लोग आदिवासी जन्म लिए तो कोई मतलब ही नहीं है ना। कोई अलग अलग प्रकार की जनजाति होता है, किराट हुंद्रांध्र पुलिंद पुलकस आबीर संभा यवना कसा गया या नेच पापा यदुपास। भागवतम बताया किस किस प्रकार की योनियां होती है, किराट हुंद्रांध्र पुलिंद पुलकस।
बोल रहे हैं कुछ योनियां होती है जीव जंतु को खाती हैं, ऐसी योनियां अलग 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 प्रकार की योनियां, उनमें भी जो सिविलाइज्ड योनि होती है वो योनि मनुष्य की जब हमको मिलती है तब जाकर के हम लोग भक्ति कर पाते, तब जाकर के हमको ये भक्ति मिलती है। और आप ताजुब करेंगे, इतनी सारी योनियों में गुजरने के बाद हमारा पर्पस एक ही है, इतनी सारी योनियों में घूम के बस इसीलिए आते हैं जस्ट टू अटेन कृष्णा, जस्ट भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के धाम में जाने के लिए हम लोग इतनी सारी योनियों में घूम के आते हैं, और तब जाकर के भगवान की कृपा से हमको मौका मिलता है भक्ति करने का। तो काल के प्रभाव में हम इतनी सारी योनि में घूम के आते हैं, अब उसमें भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ मनुष्य की मिलती है, मुश्किल से 40 साल 50 साल, वो खत्म, फिर वापस जाइए भैया, वापस घूम। तो हम लोगों को सोचिए कितना बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भक्ति करना। हाँ, हम ऑलरेडी बहुत दुख उठा के आए हैं, बहुत हमने कष्ट उठा के आए हैं, साधारण नहीं है हम लोग। हम लोगों को मनुष्य शरीर में हमको अरे लगेगा अरे प्रभु जी यहाँ तो सब, हमको लगता है इसलिए क्योंकि हम जिज्जत देखते हैं, हम मनुष्य के समाज में रहते हैं ना, इसलिए हमको लगता है सबको मनुष्य जीवन है, सबको मनुष्य जीवन नहीं है। कभी अगर विश्वास नहीं हो तो एक दो बार कभी बैठ करके छिपकली को देखो और याद करो कि हम भी कभी छिपकली थे, सोचो हमारे क्या हालत था। कभी चूहे को देखो जो बिल में घुसता है, कभी बिच्छू को देखो, भूल मत जाओ हम सब यही योनियों में घूम के आए हैं। तब हमको पता लगेगा, अगर हमको अभी बोल दिया जाए कल को आपको हम बिच्छू बनाएंगे या कल को आपको हम चूहा बना देंगे, कोई बनना चाहेगा? आप में से चूहा बनना चाहेगा? कोई नहीं बनना चाहेगा चूहा। अरे कितनी गंदी जिंदगी है चूहे की, इधर उधर मुंह मारता है, कुछ भी खाता है, मांस मच्छी भी खाता है, छुपना पड़ता है, भयभीत रहता है जीवन भर, कोई आके कुचल देता है। सोचो ऐसे जीवन से भी निकल के आए, इतना कष्ट चूहे के जीवन में उठा के फिर हम आए हैं। ऐसे में एक एक योनि बताऊंगा तो पागल हो जाएंगे हम लोग सुनते हैं। आप बोलोगे मुझे आज ही हमको डरा दोगे क्या सारा? डरा नहीं रहे हैं, सत्य बात बता रहे हैं। ये काल है, इस काल की वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर हमने टाइम की वैल्यू नहीं किया तो टाइम हमको खत्म कर देगा। तो हमको बहुत 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 ध्यान पूर्वक हर क्षण का यूज करना पड़ेगा, हमको भूलना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कई बार गांव का कोई गरीब बच्चा शहर में जाकर के बिगड़ जाता है, क्योंकि शहर में जाकर के सब अमीर लड़कों के बीच में रहता है तो वो भी अपनी औकात को भूल जाता है। तो हम चाहे बोले मनुष्य समाज में रह रहे हैं, लेकिन चाहे बोले मनुष्य समाज में रह रहे हैं, हमको अपना पर्सनल ध्यान रखना है कि भैया मैं किस जगह से आया हूं। बाकी लोग अपना मनुष्य जीवन बर्बाद करें तो करने दो उनको। जैसे कई बार एक छोटा बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा सिटी में जाता है, चाहे बोले वो बड़े बड़े लोगों के साथ में रहता है, लेकिन वो जानता है कि मैं कितना गरीब हूं, तो वो हर पैसे का यूज करता है और घर पे भेजता है पैसा, है ना, कि मेरे घर वालों को काम है। वो जानता है एक एक पैसे की कितना वैल्यू है, वो जानता है मेरे 5 रुपए 10 रुपए कितना वैल्यू है, तो वो बर्बाद नहीं करेगा पैसा, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए। तो उसी प्रकार अभी हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। कैसे बड़े आदमी हो गए? हमको मनुष्य जीवन मिल गया है तो बहुत बड़े आदमी हो गए हम। कितनी सारी 80 लाख योनियों के ऊपर है हम लोग, लेकिन इस बड़े जीवन में आकर के हमको बिगड़ नहीं जाना है। हमको क्या करना है? हमको बार बार याद रखना है कि मैं किस जगह से आया हूं। मैं सांप था किसी जन्म में, ऐसे रेंगता था मैं गंदगी में, कीचड़ में, मैं बिच्छू था, मैं कभी क्या था। अब मुझे भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, तो बाकी लोगों के साथ में हमको बिगड़ नहीं जाना है। हमको याद रखना है कि मैं कहां से आया हूं, इसलिए मुझे भक्ति करनी है। अब मुझे टाइम खत्म हो रहा है, कभी भी मैं जा सकता हूं। तो इस बात को याद करते हुए हर क्षण हमको हरिनाम जप करना है। अब ये 16 माला वाला नियम ठीक है, अब हमको अपने लेवल को आगे बढ़ाना है। हमको पता है हमारी 16 माला किस प्रकार की होती है, क्या हालत है। वहां जाके यमराज जी हमको दिखाएंगे 16 माला, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या माला करते हैं हम 16 माला? कोई करता है ध्यानपूर्वक 16 माला? माइंड इधर भागता उधर भागता। अरे माइंड तो छोड़ो, पहले हम शांति से बैठ के करें तब तो बात है। हम तो माला के साथ साथ मोबाइल भी चला लो, गेट भी खोल दिया, उधर वो काम भी कर दिया, ये काम भी कर दिया, वो काम भी कर दिया। उसके बाद अगला लेवल है कि एक जगह बैठ के करो। पहले वो तो छोड़ो, फिर हम अगले एक जगह बैठ के करो। फिर बैठते हैं तो नींद आ जाएगी, फिर उसके ऊपर उठो तो फिर माइंड भाग रहा है, फिर माइंड को कंट्रोल करो, फिर हरिनाम को सुनो और फिर उसमें मन लगाओ। तो हो कहाँ रहा है हमारा 16 माला? तो इसलिए हमको हर क्षण हरिनाम लेते रहना है, ये हमको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। नहीं तो ये काल जो है वो हमको तुरंत खा जाएगा। इसलिए लोग काल के भय से बाहर जाकर के लोग पुण्य कर्म करते हैं। हमको पुण्य कर्म नहीं करना, हमको काल के भय से कम भक्ति तो करनी चाहिए स्ट्रांगली। तो ये हमको याद रखना है कि हमारा क्या लेवल है, हम किस जगह से आए हैं और कितना भक्ति करना हमको महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको हर क्षण यूटिलाइज करना है। 1 घंटा कुछ नहीं होता हरी कथा में, घुसता है क्या हमारे दिमाग में? कुछ नहीं घुसता। 1 घंटे के अंदर हम अभी अभी क्लास बंद करूंगा, अगले 10 मिनट में गायब सब। अभी क्लास बंद किया, 10 मिनट में सब गायब।
और हमारी तो ये हालत है कि इस क्लास को कभी रिवाइज भी नहीं करते हैं, न किसी के साथ में शेयर करते हैं, न किसी को बताते हैं भाई आज हमने क्या सुना, न हमको याद रहती है, बुद्धि भी छोटी है हमारी। तो एक क्लास से कुछ नहीं होगा, दिन भर हरी कथा चलती रहनी चाहिए, 4-5 घंटा कम से कम। प्रभुपाद की किताबें पढ़नी पड़ेगी हमको, तब जाकर के हमारा कुछ होगा। तो इसलिए हमको सीरियसली भक्ति करना चाहिए, प्रैक्टिस। और समय को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण समय। अगर आप समय को वैल्यू करेंगे ना, समय आपको वैल्यू करेगा। अगर हम समय को वैल्यू नहीं करेंगे, समय को बर्बाद कर देंगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। मनुष्य समाज में रह करके बाकी मनुष्यों को देख करके हमको बिगड़ नहीं जाना है, हमको उनकी चेतना नहीं लेनी। हमको ध्यान रखना है हमारी पोजीशन क्या है, याद रखना हम कहाँ से आए हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। और अगर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग क्या करेंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। जैसे भागवतम का श्लोक बता रहा है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनकी आयु कभी खत्म। ठीक है, टाइम हो गया 8:55, मैं यहीं पे रोकता हूँ। हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले मैंने बताया कि किस प्रकार जो है माता देवहूति कितनी भाग्यशाली है, क्योंकि उनको बेस्ट फादर मिले, बेस्ट हस्बैंड मिला, बेस्ट सन मिला। उनके बाद में फिर मैंने बताया कि कैसे करदम मुनि भी घर छोड़ के जा रहे थे। क्यों घर छोड़ के जा रहे थे करदम मुनि? क्योंकि हमने बताया सिखाना चाहते हैं कि हमको अपनी भौतिक आसक्तियां छोड़नी पड़ेगी। अगर हम अपनी भौतिक आसक्तियां नहीं छोड़ेंगे तो भगवान भी अगर हमारे घर में आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए ये बात सिखाना चाह रहे हैं कि हमको रिश्तेदारी और ये सबसे भक्ति से लेने देना जितना उतना ही रखना है, उससे ज्यादा लेना देना इतना। फिर सेकंड बात हम लोग आगे बढ़े थे कि माता देवहूति पहले सृष्टि के बारे में पूछती, अब पूछ रही है भक्ति के बारे में। क्योंकि भगवान जाने वाले हैं तो काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाह रही है, इसलिए बोल रही है कि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। अब उसमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो पहले हमको संसार से वैराग होना चाहिए, तभी तो आदमी भक्ति करेगा ना। जैसे कल मैं एक लेक्चर देने गया था कि इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें, तो मैंने पहले सबसे यही पूछा भाई इंद्रियों को नियंत्रण में करना क्यों है। जब तक आपको ये पता नहीं है इंद्रियों को नियंत्रण में क्यों करना है तो फिर करेंगे क्यों आप? फिर तो मैं आपको कोई तरीका बताऊंगा, आप फॉलो थोड़ा ना करोगे। तो पहले हमको ये पता करना है भक्ति क्यों करनी है, तो इसके लिए फिर जन्म मृत्यु के दुख के बारे में बताइए आप। ये माता कुंती ने, देवहूति ने प्रश्न पूछा कि जन्म मृत्यु के दुख के बारे में बताओगे तब जाकर के हमारे होश उड़ेंगे, और तब जाके हम पूछेंगे अरे भाई भाई इससे बचना है तो क्या करना है, तब हम भक्ति करेंगे। इसलिए फिर उन्होंने बोला कि काल के बारे में बताइए, क्योंकि काल से सब चीजें खत्म हो जाती। फिर हमने आगे बात किया काल के बारे में कि काल कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने बताया कि सुधा भागवतम में लिखा गया है आयु हरति वही पुमसान, कि जो लोग भक्ति नहीं करते उनकी काल टाइम हर लेता है। फिर हमने आपको बताया कि कैसे जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी मृत्यु होती है, बाहर वालों की मृत्यु होती है, लेकिन उनमें अंतर है। हमने जेल वाला उदाहरण लिया था, कैदी का उदाहरण, कि दो कैदी रिहा हो रहे हैं तो दोनों में अंतर है, एक रिहा होने वाला हमेशा के लिए जा रहा है, एक दूसरी जेल में जा रहा है। उसी प्रकार भक्तों के बारे में बताया था। फिर हमने बताया था कि किस प्रकार जो है हम ब्रह्मांड में घूमते 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 यहाँ पे आए हैं। कोई कहेगा अरे हमको जन्म मृत्यु इतना दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको लगता नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमने लाखों करोड़ों जीवन इस भौतिक संसार में निभा लिए हैं। मैंने इसका उदाहरण दिया था कि जैसे हम लोग धारावाहिक के अंदर हमको झोपड़ी में रहने का मौका मिल जाए तो शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होगा हमको, अभी हमको बहुत तकलीफ होता है, लेकिन अगर हम 1-2 साल रहेंगे तो फिर हमको वही नॉर्मल लगने लग जाता है। हाँ, दूसरा उदाहरण मैंने दिया था जैसे हम शौचालय में जाते हैं, पहले शुरू शुरू में बहुत बदबू आती है, बट वहां पे 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाते हो तो फिर हमको नॉर्मल नॉर्मल लगने लग जाता है। वैसे ही संसार बहुत गंदगी है, शौचालय के समान है, लेकिन यहाँ पे करोड़ों जन्म ले लिए ना, इसलिए हमको सब नॉर्मल लगता है। हम बूढ़े हो रहे थे हमको लगता ही नहीं अरे मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ, हमने आज तक कभी क्वेश्चन नहीं किया अरे मुझे बूढ़ा हो रहा हूँ, अरे मैंने इतना मेहनत किया था सब खत्म हो गया, मेरा ऐसे क्यों? फिर क्या मतलब मेरा मेहनत करने? हम कभी सोचते नहीं है मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूँ, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ, मैं मर क्यों रहा हूँ। तो ये हम कभी सोचते नहीं क्योंकि हम करोड़ों जन्म लेते हैं। लेकिन जो जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोल रहे थे, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि भौतिक संसार एक जेंटलमैन के लिए नहीं है, जेंटलमैन कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहेगा। लेकिन हमारी ये हालत हो गई, अब इस हालत से बचने के लिए क्या करें? अब इसके लिए हमको वापस याद करना पड़ेगा हम कौन थे। इसलिए फिर मैंने आपको बताया कि हम किन किन योनियों से घूम के आए। तो मैंने बताया किस प्रकार 9 लाख योनियां समुद्र जीव की हैं, 11 लाख योनियां उसके बाद में पेड़ पौधों की, 20 लाख योनियां हैं, 11 लाख योनियां उनकी हैं, पशु पक्षियों की 30 लाख योनियां हैं, पंक्षी की योनियां हैं, फिर जाके मनुष्य है, मनुष्य में अलग अलग प्रकार के मनुष्य है, फिर मनुष्य के अंदर हमको भक्ति करने का मौका मिलता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया फिर हमारे साथ क्या दिक्कत होती है, जैसे ही इतने बड़े आदमी बनते हैं हम बिगड़ जाते हैं। जैसे छोटा गांव का लड़का, गरीब घर का लड़का बड़े लड़कों के साथ में रहकर बिगड़ जाता है। लेकिन जो अच्छा सीरियस होता है वो जानता है, हमेशा याद करता है मेरी क्या औकात थी, मैं कितना छोटा था, मेरे कितने एक एक पैसे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो पैसा बर्बाद नहीं करता है। उसी प्रकार अगर हम याद रखेंगे मैं कहाँ कहाँ बिच्छू, मच्छी, मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ क्या क्या बन के आया हूँ, तो याद रहेगा हमको, तो फिर हम लोग एक एक समय बर्बाद नहीं करेंगे, हर समय का यूज करें। और इस प्रकार हम अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भगवान के धाम में जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
शील प्रभुपाद की